हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू JEI बीकानेर ऑनलाइन क्लासेज। फ्रेंड्स, आज 19 अगस्त 2020 को हम फिर आपके सामने कुछ करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल लेकर हाजिर हुए हैं, जो विभिन्न RPSC, UPSC, RAS, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, पटवार भर्ती एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न है। और सभी व्यूवर्स से आग्रह है कि वो वीडियो को पूरा वॉच करें तथा नए व्यूवर्स को एक बात मैं कहना चाहूँगा कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको जैसे ही नया वीडियो जारी हो सबसे पहले आपको उपलब्ध हो सके। चलो आज के पहले प्रश्न पे चलते हैं। देखो, किसने वर्ष 2020 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? किसने वर्ष 2020 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? ए. टॉम एमेक्स, बी. एंडी जोसेफ, सी. मारिके लुकास, डी. नॉट्स लॉर्ड्स। तो किसने जीता है? टॉम एमेक्स, एंडी जोसेफ, मारिके लुकास, नॉट्स लॉर्ड्स। तो किसने जीता है फ्रेंड्स? यह पुरस्कार जीता है मारिके लुकास ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया सी, मारिके लुकास। तो देखो, नीदरलैंड की 29 वर्षीय लेखिका मारिके लुकास ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जीता है। इसी के साथ मारिके यह पुरस्कार जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखक बन गई है। मारिके को किताब द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए विजेता घोषित किया गया है। तो ये भी ध्यान रखना फ्रेंड्स कि किताब कौन सी थी जिसके लिए बुकर पुरस्कार विजेता घोषित किया गया है, तो वो है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो, दूसरा प्रश्न है आज का, प्रतिवर्ष महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? ए. 26 अगस्त, बी. 27 अगस्त, सी. 28 अगस्त और डी. 29 अगस्त। तो कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, ये मनाया जाता है 26 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 26 अगस्त को मनाया जाता है महिला समानता दिवस। देखो, 26 अगस्त को प्रतिवर्ष महिला समानता दिवस मनाया जाता है। न्यूजीलैंड दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने वर्ष 1893 में महिला समानता दिवस की शुरुआत की। इसके बाद पूरे विश्व को इस समस्या की ओर ध्यान गया था। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा किस उद्योग क्षेत्र के विकास हेतु नए विकास परिषद की स्थापना की गई? उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा किस उद्योग क्षेत्र के विकास हेतु नए विकास परिषद की स्थापना की गई? तो कौन सा है? ए. लोह अयस्क उद्योग, बी. साइकिल उद्योग, सी. रबड़ उद्योग और डी. कपड़ा उद्योग। तो कौन सा उद्योग है फ्रेंड्स? लोह अयस्क उद्योग, साइकिल उद्योग, रबड़ उद्योग और कपड़ा उद्योग। तो किसके लिए की गई है विकास परिषद की स्थापना? तो फ्रेंड्स, ये की गई है साइकिल उद्योग के लिए। किसके लिए? साइकिल उद्योग के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बी, साइकिल उद्योग। तो देखो, उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा नए विकास परिषद की स्थापना किसके लिए की गई है? साइकिल उद्योग के लिए की गई है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्टूडेंट, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इस पर खास कर ध्यान रखें। तो देखो, स्वतंत्र भारत में कुल कितनी बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया है? स्वतंत्र भारत में कुल कितनी बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया है? ए. 5, बी. 6, सी. 7 और डी. 8। तो कितनी बार किया गया है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स,
ये किया गया है 5 बार। कितनी बार किया गया है? 5 बार इसका गठन पहले किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ए 5। देखो, स्वतंत्र भारत में वर्ष 1952, 1963, 1973, 2002 और 2020 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। वर्ष 2020 में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। तो इसका खासकर ध्यान रखें स्टूडेंट्स। और इससे पहले 4 बार हो चुका है और 5वीं बार इसी वर्ष गठन किया गया है इसका। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखो, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति संबंधी समिति के सदस्य होते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति संबंधी समिति के सदस्य होते हैं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, विरोधी दल का नेता, उपरोक्त दोनों, जो ए और बी दोनों हैं आंसर, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन होता है स्टूडेंट्स? तो देखो, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की जब नियुक्ति की जाती है तो उसमें उस समिति में प्रधानमंत्री भी होता है, गृह मंत्री भी होता है और विरोधी दल का नेता भी होता है। इसका मतलब ए ऑप्शन भी सही है और बी ऑप्शन भी सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया सी उपरोक्त दोनों। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया सी उपरोक्त दोनों। देखो, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना संथानम समिति की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 1964 में की गई, जबकि इसे एक वैधानिक संस्था का दर्जा वर्ष 2003 में दिया गया। वर्तमान समय में यह भारत की सर्वोच्च सतर्कता संस्थान है जो अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करती है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वह राज्य सरकार जिसके द्वारा राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर नामक स्वास्थ्य रजिस्टर सेवा प्रारंभ की जाएगी। वह राज्य सरकार जिसके द्वारा राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर नामक स्वास्थ्य रजिस्टर सेवा प्रारंभ की जाएगी। ए हरियाणा, बी गोवा, सी पंजाब, डी कर्नाटक। तो कौन सा राज्य है? हरियाणा, गोवा, पंजाब, कर्नाटक। तो फ्रेंड्स, वो राज्य है कर्नाटक। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया डी कर्नाटक। देखो, 27 मई 2020 को कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा अपने सभी नागरिकों के स्वास्थ्य संबंधी जानकारी को एकत्रित करने के लिए राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर सेवा प्रारंभ की गई या सेवा को प्रारंभ किया गया। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के आर्थिक पैकेज में संकट में फंसे एमएसएमई के कुटीर उद्योग को कितनी राशि का राहत पैकेज आवंटित किया है? आत्मनिर्भर भारत अभियान जो अभी 20 जून 2020 को चालू किया गया था, शुभारंभ किया था, क्या आर्थिक पैकेज में संकट में फंसे एमएसएमई के कुटीर उद्योग को कितनी राशि का राहत पैकेज आवंटित किया है? ए 20,000 करोड़, बी 1,00,000 करोड़, सी 50,000 करोड़ और डी 10,000 करोड़। तो कितना किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये किया गया है 20,000 करोड़ रुपए। कितना किया गया है? 20,000 करोड़ रुपए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ए 20,000 करोड़। देखो, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एमएसएमई को 3 लाख करोड़ का राहत पैकेज घोषित किया, जिसमें से 20,000 करोड़ रुपए कुटीर उद्योग को आवंटित किए गए। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठेकेदारों को राहत तथा रियायती समझौता से जुड़े दायित्वों को पूरा करने के लिए कितने महीनों का समय विस्तार किया गया है?
ठेकेदारों को राहत तथा रियायती समझौता के से जुड़े दायित्वों को पूरा करने के लिए कितने महीनों का समय विस्तार किया गया है? ए 6 महीने, बी 9 महीने, सी 12 महीने और डी 15 महीने। तो कितने महीनों का किया गया है? तो फ्रेंड्स ये राहत पैकेज में समय का किया गया है 6 महीने का विस्तार। कितने महीनों का किया गया है? 6 महीनों का। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ए 6 महीने। देखो, ठेकेदारों को राहत के तहत रेलवे, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और CPWD यानी केंद्रीय निर्माण विभाग आदि सभी एजेंसियों को अनुबंधात्मक दायित्व पूरा करने के लिए समय विस्तार किया गया है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत वर्ष 2020-21 में स्रोत पर संग्रहित कर तथा कर कटौती में कितनी कटौती की घोषणा की है? आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत वर्ष 2020-21 में स्रोत पर संग्रहित कर तथा कर कटौती में कितनी कटौती की घोषणा की गई है? ए 15%, बी 19%, सी 21% और डी 25%। तो कितनी की गई है? तो ये कटौती की गई है 25%। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया डी 25%। देखो, अभियान के तहत वित्त वर्ष 2020-21 की शेष अवधि के लिए सभी गैर वेतनभोगी भुगतानों में TDS तथा एकत्र कर की दरों में 25% की कमी करने की घोषणा की है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोविड-19 के कारण उत्पादन व निवेश में आई कमी की समस्या को दूर कर तरलता बढ़ाने के उद्देश्य से वित्त मंत्री ने NBFC को बिना गारंटी के ऋण देने की घोषणा की है। इस ऋण का गारंटर निम्न में से कौन होगा? कोविड-19 के कारण उत्पादन व निवेश में आई कमी की समस्या को दूर कर तरलता बढ़ाने के उद्देश्य से वित्त मंत्री ने NBFC को बिना गारंटी के ऋण देने की घोषणा की है। इस ऋण का गारंटर निम्न में से कौन होगा? ए वित्त मंत्रालय, बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी विश्व बैंक, डी केंद्र सरकार। तो कौन होगा? ए वित्त मंत्रालय, बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी विश्व बैंक, डी केंद्र सरकार। तो कौन होगा फ्रेंड्स? तो ये होगा केंद्र सरकार। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया डी केंद्र सरकार। देखो, कोविड-19 में हुए लॉकडाउन की वजह से न ही नया उत्पादन हुआ है तथा न ही उपलब्ध समय की मांग हुई है, जिससे उत्पादन व नए निवेश में आई मायूसी को तोड़ने के लिए केंद्र सरकार स्वयं NBFC के लिक्विडिटी का गारंटर बनी है, ताकि निवेशक ऋण लेने में रुचि लें तथा अर्थव्यवस्था में उत्पादन एवं मांग में वृद्धि हो। तो इसलिए इसका गारंटर कौन बनी है? केंद्र सरकार बनी है। इसी के साथ फ्रेंड्स आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल अपने समाप्त होते हैं तथा कल हम फिर नए करंट अफेयर्स के सवालों के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।